नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार पाढ़ी। वेलकम बैक टू एस्ट्रो वर्ल्ड बाय सुजीत। धोखे का ग्रह जो बनता है 10th हाउस में, जो प्लैनेट आता है, चाहे लगन कुंडली में या वर्षफल में जाट में जो भी प्लैनेट आता है वो धोखे का ग्रह कहलाता है। वो धोखा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। वो शक्की प्लैनेट जैसा होता है। वो कब अच्छा होगा कब बुरा होगा इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जब 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट होता है वो 5th हाउस और 6th हाउस में उसका फ्रेंड भी आ जाए तो भी वो जहर जैसा दुश्मनी उगालता है। अगर 8th हाउस मांदा होता है तो 10th हाउस का प्लैनेट और 10th हाउस का अच्छा फल नहीं देगा, 2 गुना बुरा फल देगा। 2nd हाउस में अच्छा प्लैनेट होगा तो वो 2 गुना अच्छा फल देगा। मान लीजिए 2nd हाउस और 8th हाउस में बराबर का प्लैनेट है तो पहले अच्छा फल देगा, बाद में बुरा फल देगा। मान लीजिए 2nd हाउस भी खाली है, 8th हाउस भी खाली है, तो उसी समय 3rd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस निर्णायक भूमिका ग्रहण करेंगे। मान लीजिए 3rd हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस भी वैकेंट है, उसी समय सैटर्न चार्ट में जो भी हाउस में बैठा होगा वो निर्णायक भूमिका प्लेस करेगा। मान लीजिए 10th हाउस में मोर देन 2 प्लैनेट है, वो भी शत्रु प्लैनेट प्लेस्ड हो गया तो वो 10th हाउस को डैमेज कर देगा। वो दो दो जो प्लैनेट होगा या 3 प्लैनेट जो होगा वो उनका नेचर अलग होगा। वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही धोखे का ग्रह माना जाता है। जो भी प्लैनेट आता है वो धोखा में रखता है। कोई प्लैनेट अलग अलग दिशा में वो डायरेक्शन देख के कन्फ्यूजन पैदा करेगा। उसी कुंडली को हम ब्लाइंड कुंडली या ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं। वो अंधा जैसा काम करेगा। मतलब जैसे कोई कार ड्राइविंग करता है, मान लीजिए उसका आंखें नहीं है या उसको डायरेक्शन देने वाले कोई प्लैनेट नहीं है, वो ब्लाइंड जैसा काम करेगा। तो उसी के लिए हम अच्छा रेमेडीज है वो क्या करना है, माता और पिता दोनों का आशीर्वाद लेना है। और मान लीजिए सूर्य और शनि 2 अपोजिट प्लैनेट हो गए, वो 10th हाउस में बैठ गए, तो उसी समय क्या करना है, एक साथ 10 ब्लाइंड पीपल को खाना खिलाना है, लेकिन पैसा नहीं देना है। पैसा नहीं देना है और 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 उसी को अपने हाथ से परोस के खाना खिलाना है। और माँ और पिता और माता दोनों का आशीर्वाद लेने से वो जो दोनों प्लैनेट का नेगेटिविटी खत्म हो जाता है, वो धुल जाता है। अच्छा, उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे जब प्लैनेट वाइज वर्षफल में मान लीजिए सन आएगा, अकेला सन आएगा, वो शनि का घर है। अगर आप काल पुरुष का कुंडली में कर्म का जो प्लैनेट होता है शनि होता है, जब सूर्य अकेला आ जाता है वो क्या करता है, उसी समय हमको शनि के साथ सूर्य को कंसीडर करना है। शनि के साथ सूर्य आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी होना। जब सूर्य आता है नाटल चार्ट में या वर्षफल में, जब नाटल चार्ट में आएगा वो तो दोपहर को जरूर पैदा होगा। जब सूर्य आएगा आपको पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी उठना है और सूर्य के साथ शनि का तस्वीर को मिला के आपको आगे चलना है। और क्या करना है, सूर्य के लिए आपको अच्छा सा रेमेडीज भी हम बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। और मान लीजिए चंद्रमा आ गया तो इमोशन आ गया। शनि और चंद्र वो क्या होता है,
20 योग बन जाता है। भले ही शनि 10th हाउस में नहीं हो, लेकिन आपको मानना है शनि के साथ चंद्रमा का तासीर को समझ के हमको उपाय करना है। शाम को सूर्य ढलने के बाद चंद्रमा का चीज़ें जैसे चावल, आइसक्रीम और दूध नहीं खाना है। और इमोशनली वो ऐसा डिसीजन लेगा जो कि वो बर्बाद, अपने आप को बर्बाद करेगा। और ऐसा ही चंद्रमा मन का कारक है, मन तो पीड़ित होगा ही होगा। उसी के लिए क्या करना है ना, धर्म स्थान में शराब का बोतल रख के आना है। अगर 43 डेज जैसे रेगुलरली आप शराब का बोतल रखेंगे तो चंद्रमा धोखे का प्लैनेट नहीं बनेगा, वो नेगेटिविटी छोड़ देगा। साथ ही साथ रात को नहीं खाना है, क्या चंद्रमा का चीज़ें नहीं खाना है। सूर्य ढलने के बाद दिन में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब मंगल आएगा, मंगल 10th हाउस में उच्च का फल देता है। शनि और मंगल, शनि कर्म का कारक है, चालाक और चुस्ती से काम करता है। उसके साथ मंगल जब आएगा एनर्जी आ जाएगा। इसीलिए मंगल 10th हाउस में उच्च का फल देता है, क्योंकि शनि मेहनत है, ये एनर्जी का कारक है और ताकतवर है मंगल। तो ताकतवर के साथ अगर कोई कर्म करेगा तो अच्छा ही होगा। इसीलिए मार्स लव्स टू वर्क इन कैप्रिकॉन साइन, इट्स एक्सल्टेड साइन। तो ये अच्छा योग है। और जब शनि और मंगल दोनों मिल जाता है, एक मशीनीय ग्रह उत्पन्न होता है और राहु उच्च का फल देता है। ये दोनों मिलके राहु उच्च हो जाता है। हाँ, उसी के लिए आपको एक चीज़ करना है, अनाज फ्री में डोनेट नहीं करना है और सोना को गिरवी नहीं रखना है। अगर ये दोनों चीज़ आप कर दोगे, जब भी वर्षफल में 10th हाउस में मंगल आ जाएगा आपको बर्बाद कर देगा। बस ये ध्यान रखना है। उसके साथ जब जुपिटर आएगा, धर्म का प्लैनेट जब कर्म के घर में आएगा, तो इसीलिए लाल किताब में बोला जाता है शनि क्या दर्शाता है। शनि चालाक, चतुर, चुस्ती से काम, चालाक और चुस्ती से काम करने के लिए बोलता है। जब गुरु आ जाता है, क्या करता है ना, वो धर्म के आधार पर अगर किसी को दान भी दे देता है तो दिक्कतें, शनि बुरा मान जाता है, दिक्कतें आ जाता है। तो पहले आपका परिवार को चलाना है, आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपका धंधा को आगे बढ़ाना है। उसके साथ अगर आप दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप धर्म कर्म कर सकते हो, लेकिन पहले चुस्ती और चालाक से काम करना पड़ेगा। तो शनि और जुपिटर दोनों अच्छा होगा। इसीलिए अगर किसी को बृहस्पति 10th हाउस के समय ह्यूमैनिटी के वजह से आपको किसी को खाना भी खिला देता है ना, वो चांसेस भी बन जाता है, जेल का योग भी बन जाता है। तो वो संभाल कर करना है। चलिए, जब शनि आ जाता है, शनि तो 10th हाउस का कारक है, जब अपने घर में आ जाएगा तो अच्छा ही करेगा। हाँ, लेकिन लक के, फॉर्च्यून के भरोसा में रुक कर अगर काम नहीं करोगे तो शनि यहाँ बुरा इफेक्ट देगा। बस कर्म करना है, शनि जरूर अच्छा ही करेगा। उसके साथ मरकरी जब आएगा, मरकरी 10th हाउस में धोखे का प्लैनेट तो बनता ही है, क्योंकि मरकरी शनि का तासीर ले ही लेता है। हाँ, लेकिन उसी समय ध्यान रखना है, अपने घर में डुबी, तबला, म्यूजियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा नहीं रखना है, रखना ही नहीं है। अगर रखोगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगा, वो आपका कर्म को बर्बाद कर देगा, आपका प्रोफेशन को बर्बाद कर देगा। जब राहु आ जाता है, शनि और राहु ये जब आ जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन राहु यहाँ शनि का तासीर लेता है, क्योंकि राहु सोच है, आपका सोच अच्छा होना चाहिए। किसी के अगेंस्ट में, किसी को नीचे
बर्बाद करके अगर आप ऊपर जाने के लिए सोचोगे तो राहु बर्बाद कर देगा। और आपको क्या करना है, उसी साथ आपको टिक होकर एक काम में आपको आगे जाना है, तो राहु हेल्प करेगा। अगर केतु आ जाएगा तो केतु और शनि, केतु तो धड़ हो जाता है, वो तो सर नहीं होता है। उसी समय आपको क्या करना है, थोड़ा दिक्कतें देगा, लेकिन उसी समय आपको क्या करना है ना, चांदी का डिब्बा में शहद भरना है। ये करने से केतु इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। और उसके साथ आप ये भी कर सकते हो, ब्लाइंड को भी खाना खिला सकते हो, वो भी करने से भी कोई दिक्कत केतु नहीं देगा। हाँ, शुक्र रह गया। जब शुक्र 10th हाउस में आ जाता है वो तो प्रॉब्लम देता ही देता है, क्योंकि शुक्र और शनि मिलकर मिलकर एक अच्छा सा मशीनी ग्रह केतु उच्च का तो हो ही जाता है। लेकिन लेकिन शुक्र का आदत, आपका चाली चलन, शुक्र भोग का कारक है। अगर आपका चाली चलन में आप अच्छा नहीं करोगे, शुक्र अगर आपका कोई कहीं से भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा, ये भी कर सकता है, क्योंकि धोखे का प्लैनेट बन जाएगा। क्योंकि वो धोखा देगा, मान लीजिए उसी समय सूर्य लगन में आ जाएगा तो धोखा तो देगा ही देगा। क्यों, यहाँ एक बहुत गड़बड़ का योग बन जाता है। वो क्या करता है, बीवी दूसरे के लिए पागल हो जाता है, या हस्बैंड दूसरे के लिए पागल हो जाता है। वो दोनों साइड में प्रॉब्लम आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल दे ही देता है। अगर आपका चाली चलन अच्छा करोगे तो शुक्र यहाँ अच्छा करेगा, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों भी फ्रेंड है, तो इतना दिक्कतें नहीं आएगा। लेकिन आपका चाली चलन और आपको लव में, आपको प्यार में इतना सोई दिखावा नहीं करना है, तब जाके शुक्र अच्छा फल देगा। ये है मेरा एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।